हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वाओ तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषाओ। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की गीता माता की सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी सदाई। आदि अवतारी दाता भगवान कृष्ण की मालिके कुल भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भक्तों के शहंशाह भगवान कृष्ण की गीता के लिखारी महर्षि वेदव्यास महाराज सदा जय। सुनो दर बदर टो करे खाने वालों। कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। सुनो दर बदर टो करे खाने वालों। कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। ये क्या देगा तुमको भिखारी जमाना। भरा नेमतों से है इनका खजाना। आओ झोलियां अपनी अपनी भरा लो। सुनो दर बदर टो करे खाने वालों। कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। इन्हें मानती है ये सारी खुदाई। करोड़ों की बिगड़ी इन्होंने बनाई। भरोसा न हो तो इन्हें आज़मा लो। सुनो दर बदर टो करे खाने वालों। कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। सुनो दर बदर टो करे खाने वालों।
में लाकर प्रभु जी की सूरत को मन में बिठाकर इन्हीं प्यार से जब भी चाहो बुला लो, जाओ जाओ अजी अजी ने प्यार से जब भी चाहो बुला लो। सुनो दर बदर तो करे खाने वालों, कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। अगर जज्बा दिल है कामिल तुम्हारा, जाओ यकीनन तुम्हें होगा इनका नजारा। अगर जज्बा दिल है कामिल तुम्हारा, यकीनन तुम्हें होगा इनका नजारा। जरा दीद के खुद को काबिल बना लो, जरा दीद के खुद को काबिल बना लो। ओ भाइयों जरा दीद के खुद को काबिल बना लो। सुनो दर बदर जो करे खाने वालों, कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। रहेगी न प्रेमी ओ तेरी जिंदगानी, रहेगी न प्रेमी ओ तेरी जिंदगानी। अरे गुजर जाएगी जैसे नदिया का पानी, आओ 4 दिन कृष्ण भक्ति कमा लो। जाओ जाओ प्रभु जाओ, आओ 4 दिन कृष्ण भक्ति कमा लो। ओ सुनो दर बदर जो करें खाने वालों, ओ सुनो दर बदर जो करें खाने वालों। कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो।
कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। ओ सुनो दर बदर जो करे खाने वालों। ओ सुनो दर बदर जो करे खाने वालों। जाओ जाओ कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट देव भगवान कृष्ण की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। महाराज जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में यह भक्ति योग 12वां अध्याय, जहां हमारे सरताज जो जिंदगी के एकमात्र रहनुमा अत्यंत दयालु कृपालु त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हमारे कल्याणार्थ फरमा रहे गए। जीव अपना कल्याण कैसे करे, ये एक उमंग है हमारे मनों में। आए गए, मालिक ने भेजा गए या अरमानों करके आए गए, अरमान पूरे कर रहे हैं। लेकिन ये एक अरमान बड़ा जबरदस्त प्रश्नबोधक चिन्ह लेके खड़ा हो गया है कि खाना पीना ही नहीं जिंदगी, सरासर शर्मिंदगी। कुछ बंदगी भी होनी चाहिए जिंदगी के अंदर, तो फिर चार चांद लग जाती है जिंदगी को और जीव लोक परलोक मना के जाता है। ये भी मैं कहूंगा भगवान की विशेष कृपा है जिन्होंने हमारे अंदर ये फीलिंग भर के रख दी। तो महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रही है, गीता सच मानिए, मैं आपकी कसम खा के कहूंगा भगवान के प्यारों की गाइड है। गीता भक्तों की रहनुमाए जिंदगी है। गीता साधकों के लिए या तालिबे हक के लिए एक लाजवाब शास्त्र है। दिन रात इसकी रिसर्च कर रहा हूं। मेरे जिम्मे सिवाय भगवान की वाणी के रिसर्च के सिवा कुछ भी और जिम्मेवारी नहीं। भगवान ने बिल्कुल सुअवसर दिया पूरा पूरा, और दिन रात दिलो जान से महाराज जी की वाणी की रिसर्च करता हुआ जो मुझे प्राप्त होता है वो बहुत उदार होकर आपकी झोली में डाल देता हूं। बहुत ही गजब का शास्त्र है। मैं जानता हूं या आप कदर कर ही रहे गए या करने जा रहे गए। साधकों के लिए जिन्होंने अपना कल्याण करना है, जिन्हें साधना करके लोक परलोक बनाना है, ऐसी देवियों के लिए, ऐसे चुने हुए सिलेक्टेड फ्यू नेक जीवों के लिए गीता लाजवाब है। क्या कमाल है। धार्मिक शास्त्रों का मतलब यही होता है कि ओवरहॉलिंग, इंटरनल ओवरहॉलिंग। याद रखिए देविए, धार्मिक शास्त्रों का जो मुझे आचार्यों से पता लगा, इनके अंदर खोज खुद भगवान जी गीता जी में कहती हैं, ये मौका हो शाजो नादर नसीब। ऐसा मौका विशक गोता मार के देख लो, बहुत कम। और ऐसी जिज्ञासा नारी चोले के अंदर बहुत कम।
और फिर नारी वर्ग को ऐसा मौका मिलना, हाय बहुत कम मौका, कौन आने देता। घर वालों को काम प्यारा है, तुम्हारा चाम प्यारा नहीं। तुम्हारा परलोक बने निज ना बने, उनको तो अपना काम प्यारा है ना, उनको तो अपना स्वार्थ के लिए तो वो आपको लाए हैं, तो वो स्वार्थ भी छोड़ देती हैं और आप लोगों को थोड़ी देर के लिए भेज देते हैं कि जाओ जाओ, चलो कोई नहीं। ये उनके वश की बात नहीं, भगवान ने उनको ऐसी प्रेरणा दी है, ऐसी कृपा की है हमारे प्राणनाथ ने, जो आपको मौका मिल जाता। वरना ग्रस्त आश्रम, एक धंधा खत्म किया, दूसरा तैयार, दूसरा खत्म करो, तीसरा तैयार, ये रंडी रोने खत्म होते ही नहीं। भंडारिया भंडारिया कितना भार, एक मुट्ठी चुकला है, दूजी तैयार। एक धंधा खत्म करो, दूसरा है, दूसरे के तीसरा है। फिर भी मेरे प्रभु अपनी विशेष कृपा करते हुए आपको निश्चिंत करके भेज देते हैं। आप सारे कामों को पटक के आते, यार रहने दो परे, कितना उगता के, ये तो खत्म होने नहीं, मारो काट, सारा दिन गुजर गया, आप थोड़ी देर तो वृत्ति मालिक में लगनी चाहिए। ये आप किक मार के आती हैं, वरना ऐसे तो नहीं आते। आप छोड़ छुड़ा के आते हैं, रहने दो रहने दो, बेबे मैं आ रही हूं फिर करेंगे, अच्छा पुत्र निकालो, ये नहीं खत्म होने, ये तो आपका खत्म हो जावांगे, ये नहीं, ये आपका तकिया कलाम बन गया। हमने खत्म हो जाना है, पर इन्हें खत्म होना ही नहीं। क्यों ना कुछ परलोक बनाए, कुछ महाराज जी करें, सारा दिन तो करते रहे। अब शाम का वक्त है, भगवान की वाणी सुने, कुछ अपने मन को पवित्र करें, कल्याण करें, शाबाश। ये फीलिंग मैं नहीं दे रहा, भगवान जी कृपा कर रहे हैं आपके अंदर, जिन्होंने मेरे अंदर भी भर दिया और आप में भी भर दिया। बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी कृपा, बड़ी रहमत। मुझे अपना जीवन और आपका जीवन ऐसे नजर आता है। दृष्टांत दे रहा हूं, आप बुरा न मनाना, पर जैसे मुझे महसूस हो रहा मैं वैसे ही बयान करने की कोशिश करता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा, हाँ भैंसी गुजरती है, जो कि मुझे भगवान दृष्टि ऐसी दी है, मैं हर बात को बड़े ध्यान से देखता रहता हूं। तो पशु गुजर जाती हैं, ये खास करके मई जून जुलाई के दिनों में गवाला आता है, पशुओं को चरा के ले जाता है, पशु चले जाती हैं लेकिन अपना गोबर छोड़ जाती हैं। दृष्टांत तो जरा अशुभ है, पर मैं अब क्या करूं। कागे बैठे होते हैं ऊपर, उनकी दृष्टियां बड़ी तेज है, हर पक्षी की दृष्टि बड़ी तेज है ताकि भूखे न मरे। इनको भगवान ने दो बड़े तेज दिए, आंखें और कान, ताकि ये अपना पेट भर सके। बड़ी तेज इनकी नजरें हैं। देखा गोबर वो करके चले गए, लेकिन गोबर के अंदर कनक के दाने हैं। अब कागे निकलते, उनको गोबर से कोई मतलब नहीं। देखना जरा, दृष्टांत जरा अशुभ है। तो वो कनक के दाने उठा के उड़ जाती हैं अपनी डालियों पर, ऊपर अपनी शाखों पर आ जाएंगी। कनक के दाने, परमात्मा की कसम, आप, मैं आपका धर्म पिता हूं, आप सारे मेरे बच्चे हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि गृहस्थ आश्रम कलयुग का गोबर की तरह है और भगवान की कृपा कागे की चोंच की तरह है, जिन्होंने हमें बीच में से निकाल लिया और अपना कल्याण करवा रहे हैं। जीवन कलयुग का अलग है, बिल्कुल गोबर 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 गोबर, और हम जीव दानों की तरह बीच में फंसे पड़े थे। भगवान की कृपा ने हम लोगों को निकाल ली। अब तक भी प्रेम के अश्रु मेरे गिर जाते हैं जबकि मैं अपने प्राणनाथ की इतनी कृपा अपने पर और आप पे देखता हूं कि महाराज कैसे निकाला आपने, जैसे कागा गोबर में से दाने निकाल के डाली पे उड़ जाता है। इस तरह भगवान ने अपनी विशेष कृपा करते हुए हम जीवों को गृहस्थी के गोबर से निकाल लिया और अपनी लगन दे दी, प्यार दे दिया, श्रद्धा दे दी, जो बाजारों में नहीं बिकती, धर्मराज नहीं दे सकता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते। और अगर वो उनके द्वारा आती भी है तो वो आंखें नीचे होकर देती हैं और पीछे से आकाशवाणी आ रही होती है, ओए बंदा है खुदा, हाँ दरअसल होती है ये मेरी ही दात। भगवान कहते ये मेरी ओर से हो रहा है, भले इनके द्वारा मिल रहा है लेकिन है उनकी ओर से, उनकी ओर से। शाबाश शाबाश। जैसा कि आप रक्षाबंधन बांधती हैं अपने भाइयों को जो 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 18 साल के हैं, अभी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, हाँ, तो वो आपको देती हैं, कोई 20 रुपए देता है, कोई 50 रुपए देता है। हाँ भैया, भैया को तुम चूम लेती हो, छाती से लगा लेती हो, मस्तक चूमती हो, मेरे भैया कितना अच्छा गए, सारा बटुआ खाली करके बहन की झोली में डाल दिया। कई भैया तो भैया कहते बहन ये जो बटवा ये सारा तेरा है, मैं ही तेरा हूं, तू मेरी है, मैं हम एक ही माँ बाप के हैं, ये ले ले ये बटवे तो रुपए क्या, मेरी जान भी कुर्बान है तेरे लिए। तो आप कितने गदगद आप पे से बाहर हो जाती हैं। लेकिन पिता मुस्कुराता है कि बहन भाई का प्यार देखो,
हालांकि बेटी को पता नहीं कि जितना रुपया ये बाप की कमाई है, दरअसल पिता ही दे रहा है, पर आप अपने भाई के साथ लिपटी जा रही हो कि भैया ने मुझे दे दिया, भैया ने थोड़ा दिया। ये तो भैया के पीछे बाप की मुस्कुराहट है। इसी तरह जो कुछ भी मिले, हाँ वो नहीं देता, पीछे भगवान का हाथ है, पीछे हुजूर का हाथ होता है। पर बहन है और बहन भाई का प्यार भी बड़ा दिव्य और अलौकिक होता है। परमात्मा करे आपका ये प्यार बना रहे। कलयुग में बनना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी जाति जब उनके साथ मिल जाती है तो माफ करना, मैं तो आपका धर्म पिता हूं। आप जैसे ब्लॉटिंग पेपर स्याही को चूस लेता है, आप भी उनके संग मिल करके उनकी मोहब्बत, उनके प्यार को खींच लेती। फिर माँ बाप के प्रति उनका प्यार नहीं रहता, बहन भाइयों के प्रति उनका प्यार नहीं रहता। आज की शादी ब्लॉटिंग पेपर की तरह माँ बाप, बहन भाइयों के अफेक्शन, मोहब्बत सब खींच लेती है। पता नहीं क्या बात है, रब जाने आप जानो। मैं तो देख देख करके हैरान होता हूं, क्योंकि मैं तो एक साक्षी हूं, देखे जा रहा हूं। नहीं रह सकता तो रो लेता हूं, नहीं तो हंस लेता हूं कि वाह दाता तेरी अजीब दुनिया। सज्जनों, भगवान की महती और लाजवाब कृपा के फलस्वरूप हम लोगों को ये समागम मिला, जहां ये भाव पैदा हुआ। तो महाराज जी कहती आ मैं तुझे तरीका बताऊं, तो गीता तो लाजवाब है, लाजवाब शास्त्र। धार्मिक व्यक्तियों के लिए गीता कमाल कर देती है। जैसे हम लोग स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते रहे तो बड़ी बड़ी गाइडें मिली, ये हमारी गाइड है, पर इसके साथ कहना पड़ेगा लाइफ गाइड। ये हमारी गाइड तो है, रहनुमाए जिंदगी, ये हमारी जीवन पथ प्रदर्शिका है, जीवन पथ प्रदर्शिका। ये हमारा जीवन लाइट हाउस है। लाइट हाउस बहुत गजब का लाइट हाउस है। अब इसमें सब साधन ही तो बताए दिए हैं, सारे साधन भगवान की जात में तलीन होने के। और जो साधन इन क्वेश्चन है, जो साधन डिस्कशन में है, हाँ वो बड़े कमाल का है। जो जिस साधन पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन या विचार अधीन है, तो विचाराधीन ये श्लोक बड़े कमाल का है और मुझे बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि मेरा जीवन इसी के अनुसार गुजर गया और गुजरेगा। महाराज जी कमाल करते जा रहे हैं इस श्लोक के अनुसार। क्या है? मन बुद्धि भगवान के हवाले कर दे। लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तो कर मैं वे अकले रसा। लो इतनी सी बात है, मन और बुद्धि भगवान के हवाले। बड़ा आसान मानता हूं, बहुत आसान मानता हूं। बुद्धि के साथ मेरी दो चार बातें होती रही, लगातार ही होती रही। इतनी सी बात, बुद्धि तू निर्णय करने वाली शक्ति है, निर्णयात्मक शक्ति। निर्णयात्मक शक्ति या कुव्वत इरादगी, उर्दू में बोलेंगे कुव्वत इरादगी। इंग्लिश में कह रहे हो पावर ऑफ डिसीजन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसिसिव पावर, डिसिसिव पावर जो निर्णय करे। अब बुद्धि तू निर्णय कर, वो निर्णय कर जिससे तुझे अधिकतम लाभ हो। हाँ, अधिकतम लाभ तो भगवान से हो सकता है। संसार से अधिकतम लाभ इसलिए नहीं होता कि प्राणी पदार्थ थोड़ी देर के लिए है। अभी रिकॉर्ड चल रहा था, हाँ कवि गा रहा था, जग वाला मेला यारो थोड़ी देर दा, हस्तियां रात लंगे पता नहीं सवेर दा। जग तो इतना क्षणभंगुर है, तो भगवान जो कि अजर है, अमरा विनाशी है, इसलिए ये बात बैठाया जाने योग्य है कि अधिक से अधिक लाभ हमें भगवान से हो सकता है, जहान से कदापि नहीं, कदापि नहीं। महाराज जी से हमें अधिक लाभ हो सकता है। बार बार समझा लो, जैसे हम समझाई बैठे, जैसे गुरुदेव जी ने हमारे पर अपार असीम कृपा करके ये बात हमारे मन में बिठा डाली कि अधिकतम लाभ यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम बेनिफिट भगवान से होता है, जहान से नहीं। चाहे जहान में कितनी हमारे नजदीकी खूनी रिश्ते क्यों ना हो, पर अधिकतम लाभ भगवान से। जब ये बात बैठ जाती है, हाँ, तो मन में ये हो जाता है कि फिर मैं भगवान का प्यारा बनकर अपने जीवन को सफल क्यों ना करूं। ज्यादा धन प्राप्त कर लिया तो भी तसल्ली नहीं, अपनी शादी कर ली तो भी तसल्ली नहीं, बड़ी इज्जत पदवियां ले ली तो भी पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं है, यानी पूरी तृप्ति और संतुष्टि नहीं होती। दो शब्द बड़े अपनी मातृभाषा के अच्छी हैं, तृप्ति और संतुष्टि। तृप्ति और संतुष्टि दो शब्द पकड़ लो। प्राणी पदार्थों से कभी किसी को ना तृप्ति हुई ना संतुष्टि हो सकेगी। दोनों शब्द ले लो, तृप्ति और संतुष्टि प्राणी पदार्थों से नहीं होती। जब नहीं होती, हाँ, तो फिर क्यों ना जीव एकांत में बैठ के विचार करे, फिर मैं भगवान का बनूं, चाहे तृप्त और संतुष्ट हो के इस जहान से जाऊं।
अगर हम तृप्त और संतुष्ट होकर नहीं जाते, इसका मतलब अरमान लेके जाएंगे। अरमान लेके जाएंगे तो भगवान स्पष्ट कहते हैं, जन्म ऐले किरदार में आके ले। फिर ऐसे घराने में जन्म होगा जहां धंधे ही धंधे, फिर वहां पर बहुत ही बस मरना पड़ेगा। यूं तो अपनी मां को कहती है, नहीं माए मैंने उस घर ब्याही नहीं, हाँ जहां क्या काम ना करना पड़े, जहां मैं उलझू ना, मैं फंसू ना। ये तो लेकिन ऐसे जीवों को तो जो अरमान लेके मरते हैं वो तो ऐसे घराने में आते हैं जहां एक हाथ कड्डा तो एक हाथ पावा, एक हाथ कड्डा नहीं मैं एक हाथ पावा। ऐसे घर मेरी मां ने मैनू ब्याह दिया, मैं एक हाथ कड्डा तो एक हाथ पावा। तो वो भी जिंदगी अच्छी नहीं। इतना गलतान जीवन, इतना उलझा हुआ जीवन। संसार तो ये है जो अरमान लेके मरती हैं। वो जो आप जैसी नीक जीव होती हैं, जो संतुष्ट और तृप्त होती जाती हैं, भगवान कहती हैं वो आहा मेरी जात में जाके समाए और समा के ना लौट आए। फिर नहीं लौट आते, फिर तलीन हो जाते हैं। तो फिर बड़ी अच्छी बात है अपनी बुद्धि में ये बात बिठा ले कि भगवान जी जो कुछ आपने कहा है उसी के अनुसार मैंने जीवन गुजारना है। बस ऐसा पक्का कर लो, बुद्धि भगवान की होगी। लो बुद्धि होगी भगवान की, सीधी बात, बुद्धि प्रभु की हो गई। बस बुद्धि होगी, सीधी बात, सीधी। जब आप पक्का इरादा कर लेती हैं बस उसके बाद मन इरादा के अनुसार चलेगा। मन में विचार जैसे आपने पक्का इरादा किया उसी के अनुसार विचार बनते जाएंगे। बेड़ा पार हुआ। मन के विचार भी उसकी ये है तरीका, जैसे मैं अपने आप को देखता हूं। शास्त्र की बात नहीं मैं कह रहा, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को निहार करके मैं कह रहा हूं, जीवन का निरीक्षण करते हुए मैं कह रहा हूं। मन भगवान का और विचार भी भगवान के और निर्णय भगवान का। इसके बाद कहते पर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तो पाएगा मुझ में क्या मुद्दाम, कोई शक नहीं। फिर सदा रहने वाली शांति और भी क्या क्या मिलता है। मैं किस जबान से कहूं कि भगवान की क्या क्या कृपा हो जाती है, भगवान कैसी मेहरबानी कर देते हैं। इसके बाद जब जीव तलीन होने लगता है या मस्त होने लगता है, या मन बुद्धि भगवान का, ना कोई फिर इरादा ना फिर कोई और विचार, बस रब भी रब ते बाकी सारा या अपना कर्तव्य कर्म करते रहे और मस्त रहे अपने परमात्मा के अंदर। अपने मजे लेते रहे रब के अंदर। वृत्ति दिन ब दिन तलीन होती जाती है, और भी तलीन और भी तलीन, इससे तलीन होती है। जैसे कभी आपने घर में नलके लगवाने के बाद बोरिंग करवाई हो, तो जैसे बोर करने वाली की मशीन एक एक मिनट में अंदर जाती है अंदर, इसी तरह हमारी मन बुद्धि क्षण क्षण में भगवान में उतरती जाती है। जैसे बोरिंग होती है पर कोई उपयुक्त दृष्टांत नहीं है, जैसे बोरिंग में उनकी मशीन जमीन में उतरती जाती है, इसी तरह भगवान के सच्चे और पक्के भगत की वृत्ति भगवान में उतरती चली जाती है, और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी। बस फिर भगवान कह रहे इसमें कोई हरगिज नहीं कुछ कलाम, फिर कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो पाएगा मुझ में क्या मोदवाम, तो हमेशा रहने वाली शांति और मेरे दर्शन पालेगा, या मेरे में तो गहरा उतर जाएगा। हो गया कल्याण। हम भगवान जोगी हो गए, भगवान के नजदीक पहुंच गए, मालिक के और निकट पहुंच गए, भौजा बन गई है। कितना बढ़िया तरीका आजमा के देख लो। क्योंकि मेरा ये आजमूदा है, मैंने इसको अपने जीवन में पूर्ण रूप में ढालने की कोशिश की और मुझे बहुत ज्यादा कामयाबी मालिक ने बख्शी है। आप आजमाओ, ये तरीका बहुत अच्छा, बड़ा मीठा है और जल्दी जल्दी मालिक की जात में तलीन हुआ जाता है। और इसमें ना नमक लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा। सिर्फ समझाना पड़ता है बुद्धि को और मन को, बार बार मन को कहना पड़ता है, आखिर बुद्धि मान जाती है। और मन जब बुद्धि का पक्का इरादा हो गया तो मन भी उसके अधीन हो जाता है। याद रखना, बुद्धि के अधीन मन है। बुद्धि का मतलब इरादा के अधीन मन है। जहां आपने पक्का इरादा किया मर मिटने का, मन ने कहा मैं मेरा सिर झुक गया, बस फिर मन कुछ नहीं कर सकता। जहां इरादे कच्चे होती हैं, इरादे पक्के नहीं होते, फिर उनका बेड़ा गर्क है, फिर मन खींच के ले जाता। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा, ख्यालों में उलझा। जिनके इरादे पक्के हैं मन उसके पीछे हो जाता, फिर मन की दाल ही नहीं गलती। जहां आपका डिसीजन पक्का हो गया बस मन उसके पीछे चल पड़ा। इतनी सी बात है, निक्की जी गल दी कहानी बन गई। बात छोटी सी है, उसके बाद जी दिन ब दिन मालिक के निकट और निकट। कर्म करेंगे तो भी भगवान की याद में रहेंगे, घर में रहेंगे तो भी बाला बाला होके रहेंगे, व्यवहार करेंगे तो भी मन आपका उनमें उलझेगा नहीं, जरा बाला बाला जरा ऊंचा ऊंचा होके रहेगा। आजमा के देखो ना, हर मेरी उपस्थित धार्मिक और कल्याण कामनी भैया और बेटी इस फार्मूले को आजमा के देखे। तो भगवान कह रही मन बुद्धि मेरे हवाले करके मेरे दर्शनों के योग्य हो जा।
मन बुद्धि मेरे सपुर्द करके तो मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हो जा, या कैपेबल हो जा, या फिट फार हो जा, या क्या बच्चे महाराज जी के जो डिजर्विंग हो जाए। तो डिजर्विंग सिर्फ इतनी है, बुद्धि में राधा भगवान का, मन में विचार भगवान के, बस लेनी एक न देनी दो, लेनी एक तो न देनी दो, इतनी सी बात है। हिम्मत मारो, जहां भी कोई डिफिकल्टी इस विषय में हो मेरे से इंक्वायरी करो, जहां भी कोई ऐसी बाधा या हिंड्रेंस आपको प्रतीत हो, मेरे जैसे किस मर्ज की दवा हो, जरूर बताऊंगा, समझाऊंगा, और अपनी तरफ से कोई कोर कसर ना छोड़ रहा हूं, ना छोड़ूंगा। क्या सुंदर कह रही मेरे प्रभु, हमारे कल्याण के लिए तरीका क्या सुंदर बता रहे हैं। लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, कोई शक नहीं, मुझी में तो कार्य महव अकले रसा, तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम तो पाएगा मुझ में क्या दुआ, क्या मैंने टिकाओ दुआ मैंने सदा के लिए, फिर तो सदा के लिए मेरे में टिकेगा, संसारी प्राणी पदार्थों में नहीं। आहा, फिर जीव स्टेबलाइज हो जाएगा भगवान के अंदर, या बुद्धि स्टेशनरी हो जाएगी भगवान जी में, स्टेबलाइज्ड एंड स्टेशनरी परमानेंटली, फॉर एवर, नॉट मोमेंट्री, नॉट फॉर द टाइम बीइंग, बट फॉर एवर, perpetual, perpetual and eternal, perpetual and eternal। फिर जीव का टिकाव मालिक में हो जाता, फिर उसमें टिक जाता है। करो मेरी दीवियों, मेरे रोम रोम से आपके प्रति शुभ भावना निकल रही है, आपके हक में दुआएं दे रहा हूं बच्चे, आप जरा करो और करो। मन बुद्धि भगवान के हवाले, एक ही इरादा है प्रभु तेरे दर्शनों का, और मन में तेरे गुणों का चिंतन है, बस 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 बस। बाकी रात गृहस्थाश्रम जो जैसा कर्तव्य है निभाए जाओ। शर्त तो इतनी सी लगाई नहीं भगवान ने, करे जिस कदर उस पे लाजम है, कृष्ण के सिवा, भगवान जी के सिवा परमात्मा के सबर कोई नहीं कह सका, ना कोई कह सकेगा। ऐसी वाणी कौन भगवान के सिवा कहे, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। लचुकती बात, किसी ने ना किसी से ना 10,000 रुपया उधारा ले लिया, साल हो गया उसको लारे लगाते लगाते, एक दिन तो उसके घर में आ गया, ले भी मुझे अपनी मां की कसम, आज तो मैंने फैसला करके जाना है। क्या मेरी गर्दन से नाखून रखेगा? नहीं, तेरी गर्दन से नाखून नहीं रखूंगा, तो डर नहीं, आज तो मैंने फैसला करके जाना। कब मेरे कोई अंत ही नहीं चक्कर काटते काटते, तो सीधी बात बता, रुपया देना कि नहीं? रुपया देना मेरी भावना गंदी नहीं है, तो क्या दे सकता है? मेरे पास सिर्फ 3,000, चलो यही 3,000 दे। हाय मुक्ति, 3,000 तो मेरे घर में पड़ा ले ले, बस सब कुछ। जब मैं समझूंगा मेरी किस्मत में यही, यार क्या तू भी तंग होता है, मैं भी तंग होता हूं, छोड़ पड़े। मुक्ति बात, परमात्मा के सब भगवान भी इसी तरह मुक्ति बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुक्ति, यानी फैसला करना हो ना तो फैसले वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही मुक्ति, बिल्कुल इतनी ही। और देवो मन बुद्धि मेरे हवाले कर, ले मेरे दर्शन को योग हो जाए, मुक्ति बात। तू नहीं जाप कर सकता, भजन नहीं कर सकता, सिमरन नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, चल ये तो कर ले, नहीं 10,000 क्या दे सकते यार, मैं तो आई मुक्ति बात, मेरे पास 3,000 तो 3,000 दे, छुट्टी करे, बस। भगवान की जब तेरे से नहीं होता तो ये तो कर ले, क्या? मन बुद्धि मेरे हवाले कर, बुद्धि में और कोई इरादा, ये मुक्ति बात, इसी को मेरे भगवान दुष्ट शब्दों में कहा है, क्या करे जिस कदर, ये है मुक्ति बात। कहा ये मैं जानता हूं कि भगवान ने कितनी छूट दे दी है, बड़ी छूट दे दी जीवों को, बड़ी छूट, मेरे जैसे को तो नहीं दी आप लोगों को, क्योंकि मैं तो होल टाइम डिवोटी हूं ना, दिन रात भगवान के लिए लगा हुआ हूं। आपको छुटकी छूट करे जिस कदर, ये मुक्ति बात नहीं। मुक्ति जैसे उसने कहा क्या 10 3,000 ही देगी आप छुट्टी पर, तो भगवान ये करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे, मगर लो मेरी बेटी, इतनी सी बात, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, तो रहमत में मेरी समा जाएगा, मुझी से बका अपनी सकूओ बका पा जाएगा। वाह, मुक्ति बात, छुट्टी पर है, कर जो कुछ करना चाहता करो, भगवान का सहारा लेकर। चल मैं भी जिस रूप में रहूं लेकिन भगवान का सहारा लेकर, क्या आप भी जिस रूप में रहे, जा भी रहे लेकिन मालिक का सहारा लेकर, भगवान, बस 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 बस, नाइदर मोर नॉर लेस, कोई और कमोबेश की बात ही नहीं, ना न्यून ना अधिक, ना न्यून ना अधिक। बस सीधी बात कि जो कुछ भी करें अपने मालिक को पकड़ करके, मालिक का सहारा लेकर के, बस छोटे 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 छोटे। ये उसी तरह हमारे वक्त घरों में पिल्लर बने होते थे, विरामदों में पिल्लर, घर के अंदर पिल्लर, जबरवाज पिल्लरों खंभों का था। तो बच्चे भां बिल्लियां करते थे, भां बिल्लियां, भां बिल्लियां, सारे बच्चे भामा करते थे, तो गिर जाती थी, फिर रोते थे, कुछ चोट लगनी, तो फिर अम्मा आती, बच्चे भावा बिल्लियां करनी है, खंभा पकड़ ले,
खंबा पकड़ के भावा बिलियां कर, मजा भी लेगा और अंग भी नहीं टूटेंगे। हाय रब्बा, अरे भाई अपने फराइज पूरे करने हैं ना, हाँ मालिक को पकड़ के। अगर अपने धंधे करने तो भगवान को पकड़ के कर लो बस, मालिक को विसार के नहीं, मालिक को अपने मन में रख के भावा बिलियां कर लो। फिर ना तो मन उलझेगा, ना फंसेगा, ना कुछ गंदा होगा। इसको भगवान ने और भी शब्दों में कहा है, क्या 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 क्या, दिल कार में, यानी तन काम में, मन रहे ध्यान में, तो पल भी ना गुजरेगी अस्नान में। हो गई मुक्ति बात। तन काम में लेकिन मन ध्यान में, तो पल भी ना गुजरेगी अस्नान में। फिर जरा भी संस्कार नहीं पड़ेगा, जीव गुनाहगार नहीं बनेगा, जीव गुनाहगार नहीं बनेगा। बस गुनाहगार नहीं तो फिर प्रस्तार पुजारी, पुजारी तो बेड़ा पार होगा। एक बार फिर कहना चाहता हूं, लगाए तो मुझ में दिल, मैं नहीं कह रहा, हमारे पिता परम पिता कह रहे हैं, लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तो कर महवे अकले रसा, तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तो पाएगा मुझ में क्या मुंह। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।